और हम लोग चुपचाप हर काम को बड़ी निष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहे। लेकिन क्या हुआ, आज हमें जब मिलने जाते हैं अपने समायोजन के मांग को लेके, तो भगवान का दर्जा दे रहे हैं। हमें भगवान का दर्जा नहीं चाहिए, हमें जो हमारा अधिकार है वो हमें दीजिए। तो पूजनीय तुल्य है, तो कोई पूजनीय बना रहे, कोई भगवान बना रहे हैं, अरे सब बना रहे हैं, लेकिन आप हम लोग को पास आ कहाँ रहे। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। गर्दनीबाग धरना स्थल पर विशेष शिक्षकों द्वारा धरना अभी भी जारी है। रोज आते हैं, रोज एक ही सवाल करते हैं और रोज एक ही जवाब सुनने को भी मिलता है। 40 दिन हो चुके हैं, एक नहीं दो नहीं, पूरे 40 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक धरने पे लोग बैठे हुए हैं। हमने विशेष शिक्षकों से भी बात की, विशेष शिक्षिकाएं से अक्सर हम बातें करते हैं, इस बार भी हम बातें करेंगे कि 40 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आप लोग यहीं पे बैठे हुए हैं। रोज़ घर से आती होंगी तो ये आशा लेकर आती होंगी चलो आज हमारा हक हमें मिल जाएगा, लेकिन अभी भी बिल्कुल ये आशा तो करके ही आते हैं कि हर दिन लगता है कि आज मेरी बात बन जाएगी, आज हम लोग का काम हो जाएगा। ये आशा है और आशा एक दिन पूर्ण होगा ज़रूर, ये विश्वास अभी भी है। विश्वास मतलब बिल्कुल विश्वास है और एक दिन ज़रूर होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। 40 दिन कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता। यहाँ पर हम अगर बताएं तो गर्दनीबाग धरना स्थल पर हम वैसे भी खबर को कवर किए हैं, जो 2 से 3 दिन में उनकी मांगे पूरी कर ली जाती है, लेकिन 40 दिन तक 40 दिन हुआ ज़रूर है, लेकिन हम लोग में उत्साह अभी भी बरकरार है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं हर तरह से कि हम लोग की बातों को सुनी जाए। और ठीक है, सुनी जाए। दो दिन पहले भी बीजेपी के कार्यकर्ता से बात हुई है हम लोगों की टीम की, तो लोग जो है तरह तरह की बातें बोल रहे हैं, यहाँ तक कि यहाँ हम लोग को भगवान का दर्जा दिया जा रहा है। तो ठीक है, भगवान का दर्जा तो दे रहे हैं, काम ले रहे हैं ज़मीनी स्तर से, तो हम लोग का ज़मीनी स्तर काम भी तो ज़मीनी स्तर पे दिखाइए। आप लोग भी तो हम लोग के लिए समर्पित होइए, दिखे कि हम लोग इतना दिन से जो धरना पे बैठे हैं, 17 सालों का संघर्ष, हम लोग हमेशा ये देखते रहे कि हम लोग कुछ ना कुछ अच्छा होगा। आज तक कुछ अच्छा नहीं हुआ, कुछ नहीं। विभाग जो है हम लोग से काम लेते रही, मजदूर की तरह मानदेय देते रही, मजदूर से भी कम मानदेय देते रही, और हम लोग चुपचाप हर काम को बड़ी निष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहे। लेकिन क्या हुआ, आज हमें जब मिलने जाते हैं अपने समायोजन के मांग को लेके, तो भगवान का दर्जा दे रहे हैं। हमें भगवान का दर्जा नहीं चाहिए, हमें जो हमारा अधिकार है वो हमें दीजिए। ऐसा उचित हम लोग का समायोजन कीजिए। जो अभी सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश हुआ है उसमें हम लोग का समायोजन कीजिए, और हम लोग को उसी में आत्मसम्मान उसी में मिल जाएगा। आत्मसम्मान के हम लोग को चाहिए पूरा, और हम लोग को भगवान के दर्जा का ज़रूरत नहीं है। भगवान का अगर दर्जा देना है तो उन गरीब सहाय बच्चों जो कि लग रहा है कि उन्हें भी, उन अभिभावकों को भी जो अपने बच्चों के लिए सपने देखते हैं, ऐसा नहीं है कि सामान्य बच्चों के अभिभावक ही सपने देखते हैं। अगर उस घर में दिव्यांग बच्चा भी हुआ है तो उनके लिए भी वो ऐसे सपने देखते हैं, तो उनको साकार करने के लिए उनके लिए आप भगवान बनिए। ठीक है, तो हम लोग का समायोजन कीजिए, बस एक ही मांग, सारे लोग ट्रेन पर्सन है, सब लोग का समायोजन करें। अच्छा, हम बात करें तो यहाँ पर राजद के प्रवक्ता भी आए थे और भाजपा कार्यकर्ता से भी आपकी बात हुई, के पाठक जी से भी बात हुई, तो क्या लग रहा है अब कुछ पॉजिटिव वे आपको दिख रहा है? देखिए, ऐसा है कि अभी तक हम लोग ना, जब हम लोग धरना पर जब देना शुरू किए, तब से हम लोग ये, आप लोग मीडिया बंधु के तरफ से उन लोग ये जानना, वो लोग जानकारी उनको पड़ी कि विशेष शिक्षक है कोई। अभी तक वो ये नहीं जानते थे कि विशेष शिक्षक क्या होता है। आप ही के मीडिया बंधु कुछ जा कर के क्वेश्चन करते हैं तो उनको लगता है विशेष शिक्षक ये क्या चीज़ है। अब हम लोग से मिले हैं, हम लोग को पहचाने हैं, तब अब उनको लग रहा है कि हाँ, एक विशेष शिक्षक भी होता है जो हमारे इसमें कार्य कर रहा है, शिक्षा का कार्य कर रहा है, वो जान रहा है। अब जानने लगा है तो उम्मीद भी बंधने लगा हम लोग का कि हो ना हो, एक ना एक दिन हम लोग का मांग जरूर पूरा होगा, और ये पूरी आशा है कि मांग पूरी होगी, यही है। अब मैडम कही ना कि भगवान तुल्य मानते हैं, एक बार हम लोग भी सियारी कर रहे थे ना मैडम,
तो उस समय हम लोग के जो अशोक चौधरी हैं सर, उन्होंने कहा था कि आप लोग तो भगवान तुल्य हैं। ठीक है, वो बोल करके, ये क्या मतलब है, आप बोल करके निकल जाते हैं, वो बोल करके भूल गए कि हाँ हम किसी को कभी भगवान का भी दर्जा दिए थे। अभी 2-4 दिन पहले बीजेपी प्रवक्ता हैं कुंतल किशोर, उन्होंने कहा कि आप विशेष शिक्षक तो पूजनीय तुल्य है। तो कोई पूजनीय बना रहे, कोई भगवान बना रहे हैं, अरे सब बना रहे हैं, लेकिन आप हम लोग को पास आ कहाँ रहे। परियोजना के कुछ अधिकारियों के द्वारा भी हम लोग को कहा गया आप लोग ईश्वर द्वारा भेजे गए हैं। ईश्वर तो क्या वो ईश्वर द्वारा भेजे हुए नहीं हैं? ईश्वर द्वारा वो लोग नहीं भेजे गए हैं, हम ही लोग ईश्वर द्वारा भेजे गए हैं। तो ईश्वर जब हम लोग को ठीक है अच्छे काम के लिए भेजा है, तो आप भी अच्छे काम कीजिए ना, उद्धार कीजिए उन दिव्यांग बच्चों और इन विशेष शिक्षकों का। यही कहना है मेरा भी है कि आप जिस तरह से हम लोग को बोल देते हैं भगवान तुल्य है या पूजनीय तुल्य है, तो उसका आप मान कहाँ रहे। आप एक बार तो ना, आपकी पार्टी आती है, अशोक चौधरी जदयू के प्रवक्ता हैं, वो उनकी तरफ से भी कोई नहीं आता है कि हाँ ना आपकी पार्टी आती है ना विपक्ष की पार्टी आती है अपने तरफ से कि हाँ जा कर के हम थोड़ा सा विशेष शिक्षक जो है उनके लिए संतावना के कुछ बोल दे। आते हैं तो आप ही मीडिया बंधु ले करके आते हैं, तो वो आते हैं, ऐसे तो आते नहीं है कि हाँ इतने दिन से आप 40 दिन हो गया आज हम लोग का, 40 दिन से आप लोग बैठे हैं, अरे भाई आप लोग के बारे में हम लोग कुछ कर रहे हैं, ऐसा तो दिखाइए अपने तरफ से कि कुछ कर भी रहे हैं। आप यहाँ बैठे, आपकी हम समस्या को पहचान रहे, तो हम आपके लिए कुछ कदम भी बढ़ाएं, ऐसा हम लोग को आश्वासन दीजिए ताकि हम लोग भी खुश हो कि हाँ हम लोग के लिए प्रति आप सजग हैं। केवल भगवान और पूजने से नहीं बात बन जाती है। 40 दिन हो चुके हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं साल खत्म होने को है। क्या लग रहा है अगले साल में कब तक आप बैठिएगा? हम लोग स्वाभाविक है कि जब तक की मांग पूरा नहीं हो जाता तब तक बैठेंगे। और चूँकि 40 दिन हो गए हैं, हम लोग आज भी पहले दिन की तरह ही उतने ही जोश और उत्साह से बैठे हुए हैं। और हमारे दिल में अभी भी विश्वास है, भरोसा है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो दिन ज़रूर आएगा जब सरकार हमारी बात सुनेगी और समझेगी। और हम लोग अपनी बात को, अपनी मांग को यहाँ से लेकर ही जाएंगे, ये हम लोग तय कर चुके हैं। जब यहाँ पहले दिन हम लोग बैठे थे तो हम लोग दृढ़ निश्चय से तय करके बैठे थे कि हम लोग तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि हमारी मांग को माना नहीं जाएगा। और विश्वास है, भरोसा है कि आज नहीं तो कल वो हम लोग को सिस्टम के तहत लेके आएंगे और उसी सिस्टम के तहत हम लोगों का सामंजन जरूर करेंगे। आपको हम बता दें कि हमारे साथ इस वक्त जितनी भी महिला विषय शिक्षिकाएँ हैं, महिला विषय शिक्षिकाएँ हैं, आप समझिए कि उनसे हमने बातचीत की और अभी और कुछ महिला शिक्षिकाएँ जिनसे हम बातचीत करेंगे। और साथ में हमने जाना कि किस तरीके से 40 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक निष्कर्ष नहीं निकला है। साथ में आपको बता दें कि भाजपा प्रवक्ता, राजद प्रवक्ता, हर कोई यहाँ पर आ चुका है, लेकिन फिर भी खाली हाथ ही यहाँ पर बैठी हुई हैं। अगर बात करें, कोई भी आशा तो दिख रहा है नहीं, लेकिन आ सब रहे हैं यहाँ पर, प्रवक्ता हो या कार्यकर्ता हो। आशा ही तो है जो हर काम को पूरा करने के लिए एक लग्न हमारे अंदर पूरा करता है। आशा है 1 से 2 दिन टाइम लग रहा है, पर अधिकारी, आला अधिकारी हमारे सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। हमारे मंत्री जी से भी बात हुई, अशोक चौधरी जी से, उन्होंने भी बहुत रिस्पेक्ट से बात किया है। हम लोग खुद जा कर के उनसे मिले और बात किए। आशा करते हैं कि 1 से 2 दिन या 4 दिन लगे, पर काम हमारी होगी, हमारा समायोजन मिल के रहेगा, ये हम उनको एहसास कराए। इतने दिन से तो किसी भी अधिकारी को ये नहीं पता था, ना किसी मंत्री को पता था कि हम विशेष शिक्षक होते क्या हैं। नाम ही दे दिए हैं 20-25, तो पता कहाँ से होगा। तो जैसे कहने का मतलब है कि ऐसे बच्चों के लिए हम पढ़ाते हैं जिनको किसी परियोजना के भी बहुत से ऐसे अधिकारी हैं, उनको पता नहीं कि विशेष शिक्षक होते क्या हैं, क्या मानक है हमारा, हम क्यों इस फील्ड में हैं और किस बच्चे के लिए हम काम करते हैं। तो हम लोग जा कर के जब नहीं पहुँचे हैं तो हम लोग खुद जा कर के वार्ता कर रहे हैं कि भाई हम क्या हैं और किस बच्चे के लिए काम करते हैं। तो आशा है, जिस तरह से चौधरी सर से बात हुई है, माननीय भवन निर्माण मंत्री जो हैं अशोक चौधरी जी से, तो उन्होंने आशा की किरण जगाई है कि हाँ, उन्होंने बोला है कि ठीक है हम बात करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है।
पाठक सर से भी बात हुई है, हम लोग की वार्ता हुई है। देखते हैं, काम कुछ अच्छा होने में टाइम लगता है। हो सकता है कि 1 से 2 दिन या 4 दिन में हमारी कामयाबी हमें मिले और हमारा समायोजन का काम पूरा हो जाएगा। मैं के पाठक सर से आग्रह करती हूँ, विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि हमारे विचारों, हमारे आने वाले भविष्य के लिए हम पर एक दृष्टि डालें और उन अपनी कलम से हमारा भाग्य को एक सरोकार करें। हमारे साथ रानी मम्मी जुड़ी हैं, इनसे हम अक्सर बातें करते हैं और इस बार भी हम यही बात करेंगे। हम तो सवाल करते करते थक ही चुके हैं, लेकिन पता नहीं आगे क्या होने वाला है। हम इसके बाद आपको बता दें कि हमने बहुत कार्यालय भी घूमा, साथ में जितना हमसे हो सका हमने उतना भी किया, लेकिन 40 दिनों तक कोई भी वैलिड सॉल्यूशन नहीं निकला है। रानी मैम क्या कहें? इसके बस हम यही कहना चाहेंगे, सरकार हम लोग को अनदेखी कर रही है, अनसुना कर रही है। हम लोग की तरफ ध्यान नहीं देना चाह रही है सरकार। ना ही दिव्यांग लोगों को मानती है, ना ही दिव्यांग बच्चों के लिए जो कार्य कर रहे हैं हम अध्यापक लोग, उनकी तरफ भी उनका ध्यान नहीं है। इसके लिए यही कह सकते हैं। और अब तो आशा की किरण भी कुछ अब धूमिल पड़ती जा रही है। कुछ ऐसा लग रहा है कि सरकार हम लोगों को कुछ नहीं करना चाह रही है। 40 दिन हो चुके हैं, लेकिन विशेष शिक्षकों द्वारा धरना अभी भी जारी है। एक ही सवाल करते हैं, एक ही जवाब सुनने को मिलता है। एक नया बात आपको बताते हैं कि भाजपा प्रवक्ता, राजद प्रवक्ता यहाँ पर आए, लेकिन अभी तक बस बातें कानों से सुनी और शायद यही कह सकते हैं कि बस एक तरह से कानों तक बातें गई है, लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। साथ में आपको बता दें कि जेडीयू कार्यालय भी ये लोग गए। कहने का अर्थ यह है कि जेडीयू, भाजपा, राजद तीनों कार्यालय तक बात पहुंची है। साथ में के पाठक से भी फेस टू फेस बात हुई है, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बातें पहुंचाई ही नहीं गई, क्योंकि हर कोई जानता है विशेष शिक्षक किस प्रकार से धरना दे रहे हैं, पूरा बिहार जानता है, लेकिन अभी तक इन्हें इनका हक नहीं मिला है, जो समायोजन को लेकर इनका हक है। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। नया साल आने वाला है, नए साल में इनका हक मिलता है या फिर नहीं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी अच्छी और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे न्यूज़ 24। मैं नरेंद्र के साथ धन्यवाद।